हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं तीसरा चैप्टर 3.1 का। ठीक, इसमें पहला सवाल दिया गया है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक, ये पहला सवाल है। यहाँ तक समझने के बाद यहाँ पर माना, मैथ में होता है मानना पड़ता है। ठीक, यहाँ पर माना कि आफ्ताब की आयु बराबर x और पुत्र की आयु, पुत्र बोल रहा है ना, पुत्र की आयु बराबर y। तो इसमें क्या 7 गुनी, इसमें देखो, इसमें बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब माइनस लगता है। ठीक, पहले बोल रहा है तो 7 वर्ष पूर्व में माइनस लगा था, माइनस दोनों में लगा देंगे माइनस। ये देखो x माइनस 7 बराबर कितने वर्ष 7 गुनी का था तो 7 से गुना करेंगे। ठीक, y माइनस 7 है, इसमें देखो x माइनस 7 बराबर, इसमें गुणा करेंगे 7y हो जाएगा, माइनस इसमें गुणा 7 49 हो जाएगा। x माइनस 7 बराबर, देखो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस उतना ही आएगा। तो x इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस 7y तो बराबर माइनस 49, इधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा। ठीक, प्लस में आ जाएगा तो 7, तो x माइनस 7y बराबर, इसमें घटाओगे 7 में से, देखो 9 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा तो 42 बचेगा। यही समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। दूसरा क्या बोल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो माना, या फिर मान लो माना कि आफ्ताब की आयु बराबर x और पुत्र की आयु बराबर y। तो कितने बाद बोल रहा है तो माइनस प्लस में लगेगा, क्योंकि बाद में होता है तो प्लस में लगता है। ठीक, बाद पश्चात में प्लस में लगा, पूर्व या एक्स्ट्रा। ठीक, यहाँ पर प्लस में रहेगा तो बाद बोल रहा है तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। और x प्लस 3 बराबर कितनी गुनी का, 3 गुनी आयु का। ठीक, 3 गुनी, केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 प्लस 3, यहाँ तक समझ में आया। x प्लस 3 बराबर, इसमें गुणा करोगे 3y प्लस 3 का 9, x इधर प्लस में इधर है माइनस में 3y बराबर, देखो 9 इधर प्लस में इधर है माइनस में हो जाएगा। तो इसमें घटाओगे कितना बचेगा 3, यहाँ पर 3 आ गया। x माइनस 3y बराबर, इसमें 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6। ये दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण यहाँ तक भी कर लोगे तो सही होगा। ठीक, यहाँ तक भी कर लोगे तो सही होगा। इसके आगे करोगे समीकरण 1, देखो यहाँ पर लिखो समीकरण 1 व 2 को, देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अगर माइनस माइनस रहता है तो घटाने पे होता है। ठीक, घटाने पर, क्योंकि मैं बता रहा हूँ। तो पहला सवाल क्या दिया गया है, समीकरण पहला सवाल क्या दिया गया है, पहला सवाल क्या दिया है, पहला समीकरण x माइनस 7y बराबर 42। और दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा यही दिया गया है x माइनस 3y बराबर, अच्छा
घटाने पे होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर कट जाएगा, सेम संख्या है। इसमें घटाओगे, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया तो इसमें माइनस घटेगा तो कितना बचेगा, 4 माइनस 4 वाई बराबर, देखो 7 में से 3 घटाओगे 4 ही बचेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में। अगर 42 में से 6 घटाओगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस जुड़ेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस 4 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, इसे काटो, 4 एक माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 4 वाई बराबर 48। इसे 4 एकन्नम 4, इसमें 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, वाई बराबर 12 आ जाएगा। वाई का मान, यहाँ पर जो वाई आया है, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये पहला समीकरण, देखो यहाँ पर निकालो पहला समीकरण, ये में रखो तो क्या हो रहेगा, x माइनस 7 वाई बराबर माइनस 42। तो y का मान कितना निकाले हो, 12 गुणे 12 बरसते, देखो माइनस x माइनस बरसते 84, बरसते 84 ही होता है, बराबर यहाँ पर माइनस 42, देखो इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, x बराबर माइनस 4 2 42, इधर प्लस इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 48। x बराबर, देखो प्लस माइनस माइनस घटेगा, बच्चों 48 40 8, बच्चों 48 40 8 होगा। ठीक, यहाँ पर सॉरी मैंने इतना लिख दिया, बच्चों 48 40 8 होगा, 40 8 48, सॉरी 40 8 48 होगा। ठीक, इसमें घटाओगे, देखो इसे मैंने स्किप कर दे रहा हूँ, x बराबर माइनस 42 प्लस 48। ठीक, इसमें घटाओगे x बराबर, देखो घटाओगे, यहाँ पर बड़ी संख्या है तो यहाँ पर प्लस में रहेगा। ठीक, 4 में से देखो 8 में से 2 जाएंगे तो कितने बजेगा, 6, 4 4 कैंसिल होगा, x बराबर 6 आ जाएगा, यही इसका आंसर आएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखो दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, पहला हो गया। क्या बोल रहा है, यहीं पर देखो यहाँ पर बताओ, माना कि बल्ले, ठीक, बल्ले का मूल्य बराबर x, गेंद का मूल्य बराबर y। तो कितना गेंद दे रहा है, इसमें देखो कितना गेंद दे रहा है, 3x प्लस और गेंद कितना दे रहा है, गेंद कितना दे रहा है, 6 दे रहा है, 6y बराबर 3900 लगा है, 3900 लगा है। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि कुल टोटल दे रहा है 3900, इसीलिए प्लस लगा है, समझना बात को मेरी, प्लस इसलिए लगा है क्योंकि इसमें कुल टोटल इतना का खर्चा लगा है इन दोनों में, तो x y का मान ज्ञात करना है। तो पहला समीकरण हो गया, यहाँ तक समझ में, इसमें पहला समीकरण हो गया। इसे आगे भी कर सकते हो, यहाँ पर 3 3 कॉमन ले लो, तो x प्लस 2y बराबर 9, इसे 3 से कन्नम 3, इसे काटो, 3 एकन्नम 3, यहाँ पर 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, 1300 आ जाएगा। ठीक, x प्लस 2y बराबर 1300, समीकरण 1 हो गया। दूसरा निकालो, माना कि बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य, ठीक है,
यहाँ पर दे रहा है बाद में, देखो बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 में खरीदी। 1300 में खरीदी तो बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य y। ठीक, तो x प्लस कितने में खरीदा, कितना गेंद है 3y बराबर 1300 में खरीदी। ठीक, समीकरण दूसरा। यहीं तक सवाल सिद्ध हो गया। ठीक, यहीं तक सवाल सिद्ध हो गया। देखो पहला समीकरण, दूसरा। अब देखो तीसरा सवाल क्या दिया गया है। तीसरा दिया गया है 2 kg सेब और एक अंगूर का मूल्य दिन 160 था। 160 था। ठीक, यहाँ पे मानो देखो माना चौथा, तीसरा चल रहा है। ठीक, तीसरा माना कि सेब का मूल्य बराबर x और अंगूर का मूल्य बराबर y। ठीक, तो x कितना गेंद सेब दे रहा है 2 kg, 2x लिख दो प्लस और एक y बराबर कितना लगाया पैसा 160 रुपये। समीकरण 1 बन गया। ठीक, इसमें दूसरा सवाल क्या दे रहा है। दूसरा सवाल यह 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो माना कि सेब का मूल्य बराबर x और अंगूर का मूल्य बराबर y। तो इसमें क्या हो जाएगा 4 kg दे रहा है तो 4x प्लस और कितना दे रहा है 2 kg 2y बराबर कितना 300। ठीक, 300। तो समीकरण दूसरा बन गया। देखो इसमें कहने का ये मतलब, इस सवाल में कहने का मतलब ये है जो मतलब पहले समय में तो सेब का मूल्य 2 kg और एक kg अंगूर का 160 रुपये था। जब 1 साल बाद उसका मूल्य पूछा गया कि 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। ठीक, यही सवाल इसमें बताया गया है। यही सिद्ध हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।